ओ नो, सुपर डुपर हिट सॉन्ग। क्या बात, ओ नो, क्या बात कर रहे हो भाई साहब। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले बॉलीवुड छापा फैक्ट्री का पार्ट 2। ये बंगाली सॉन्ग्स है जो बॉलीवुड में कॉपी हुए हैं या सिमिलर लगते हैं, सिमिलर है या फिर रीमेक रीमेक है। तो चलो देख लेते हैं कौन से सॉन्ग है। ये वीडियो है हमारे पास, पलटते हैं ध्यान किधर से, तो देखते हैं। या भाई दोस्तों, अगर हम बॉलीवुड के सॉन्ग्स और सिंगर्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बंगाल ने जाने कितने अद्भुत और बेहतरीन सिंगर्स बॉलीवुड को दिए हैं। वो फिर चाहे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना हो या फिर आज के जमाने की फिल्में, बंगाली सिंगर्स ने बॉलीवुड में अपना झंडा गाड़ के रखा हुआ है। फिर वो चाहे आर डी बर्मन साहब हो, गीता दत्त हो या फिर किशोर दा, अमित कुमार हो, अभिजीत हो या फिर शान, फिर वो कुमार शानू हो, बाबुल सुप्रियो हो या अलका याग्निक, या फिर वो आज के जबरदस्त सिंगर अरिजीत हो। अपने अपने वक्त में इन सब सिंगर्स ने बॉलीवुड में अपने नाम का डंका बजवाया है। आज हम कुछ बंगाली सॉन्ग्स की बात करेंगे जो बॉलीवुड में पहले या बाद में यूज किए गए। चलिए देखते हैं पहला सॉन्ग। प्यार दीवाना हो, ओह नो, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, भाई साहब, वेरी सैड। ट्यूनिंग तो सेम है। बंगाली सॉन्ग आज बंगाली में आती फ्रॉम तो द बंगाली मूवी राजकुमारी रिलीज्ड इन 1970 स्टारिंग उत्तम कुमार, तनुजा, पहाड़ी सान्याल, तरुण कुमार, अजय गांगुली। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन ने। बंगाली वर्जन को गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। शायद आप लोगों को पता हो कि एक्ट्रेस तनुजा इज मदर ऑफ एक्ट्रेस काजोल एंड तनीषा। तनीषा की शायद कोई फिल्म आपको याद ना हो, लेकिन एक्ट्रेस काजोल से तो आप वाकिफ ही होंगे। सेम सॉन्ग प्यार दीवाना होता है वाज फ्रॉम द मूवी कटी पतंग रिलीज्ड ऑन 29 जनवरी 1971 स्टारिंग राजेश खन्ना, एंड ऑब्वियसली द म्यूजिक कंपोजर वाज आर डी बर्मन बिकॉज ही ऑलरेडी कंपोज द सॉन्ग इन बंगाली मूवी। इस सॉन्ग को आप किसी भी लैंग्वेज में सुन लीजिए, आपको अच्छा ही लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सॉन्ग। सेम म्यूजिक डायरेक्टर, समझ गया, बेसिकली रीमेक। কথা শুনে বকুল হাসে कोई ताहार मतो তুমি। सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, अमेजिंग। सच कहूं तो दोस्तों, जो मजा हिंदी वर्जन सुन के आता है वही मजा बंगाली वर्जन सुन के भी आता है। इससे ये पता चलता है कि म्यूजिक की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। जिसे म्यूजिक पसंद है उसे पसंद है, फिर चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। बंगाली वर्जन को गाया था हेमंत मुखोपाध्याय ने, वेल नोन एज हेमंत मुखर्जी। एल्बम थी छायानिका जो कि रिलीज हुई थी 1960 में। ही वॉज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर प्रोड्यूसर जिन्होंने हिंदी और बंगाली के अलावा और कई भाषाओं में गाना गाया है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए उन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। दूसरी तरफ न जाओ सैया सॉन्ग इज फ्रॉम द क्लासिक मूवी साहिब बीवी और गुलाम रिलीज्ड इन 1962 स्टारिंग गुरुदत्त, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, सप्रू रहमान और धूमल। इस खूबसूरत सॉन्ग को हिंदी में गाया था गीता दत्त ने, एंड ऑफ कोर्स द म्यूजिक डायरेक्टर वाज हेमंत दा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सॉन्ग। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती गीतीते हृदय दिए छोदना एस डी बर्मन साहब के हजारों दिल को छू लेने वाले सॉन्ग्स में से एक था बोर्ने गोंदे। दिल को छू लेने वाले इस सॉन्ग को गाया था खुद एस डी बर्मन ने 50s में। उसके कुछ साल बाद पूरे देश को उस कंपोजिशन का पता चला जब 1970 में रिलीज्ड फिल्म प्रेम पुजारी में इसका हिंदी वर्जन आया। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सारी कमान संभाल रखी थी देव आनंद ने। म्यूजिक तो एस डी बर्मन साहब ने ही दिया था, लेकिन इस बार इस सॉन्ग को गाया एक और बंगाली सुपरस्टार सिंगर ने, किशोर कुमार। एज यू ऑल नो दैट फूलों के रंग से वॉज ए वेरी पॉपुलर सॉन्ग। यही वो फिल्म थी और यही वो साल था जिससे मशहूर खलनायक अमरीश पुरी ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है बंगाली वर्जन गाया था लता मंगेशकर ने 1960 में, जो कि किसी फिल्म के लिए नहीं था। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी। उसके अगले ही साल 1961 में बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म रिलीज हुई माया,
जिसमें थे देवानंद और माला सिन्हा। इस सॉन्ग का हिंदी वर्जन गाया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। म्यूजिक तो सलील चौधरी का था ही, लिरिक्स लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सॉन्ग। खुशी न दे नई जिंदगी न दे ओ बेकरार दिल ओ नदी रे। फील है यार गानों में। কথা শুধাই শুধু তোমারে বলো কোথায় তোমার দেশ। इसमें भी फील है, इसमें ज्यादा फील है, एक्चुअली में ज्यादा फील आ रहा है। बेकरार दिल सॉन्ग इज फ्रॉम ए ब्लैक एंड व्हाइट मूवी कोहरा रिलीज्ड इन। भाई हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, हम लोगों ने इसको बॉलीवुड छापा फैक्ट्री कह दिया है। पिछले वीडियो पे हम लोग को बहुत ज़्यादा कमेंट आया था और अब हम क्लियरली समझ पा रहे हैं इट्स नॉट अ छापा फैक्ट्री, इट्स जस्ट अ रीमेक। बट हाँ है तो ऑब्वियसली बॉलीवुड का छापा है, बंगाली से उठा के सेम डायरेक्टर है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन कह तो छापा फैक्ट्री कह सकते हैं ना, अपना ओरिजिनल भी तो बना सकते हैं ना भाई। ज़रूरी है कि उसी का रीमेक बनाओ, रीमेक को ही छापा कहते हैं बेसिकली। ऑफिशियल राइट्स है तो छापा नहीं कह सकते, तो बराबर समझ लो यार, समझ जाओ। वो एक प्रोडक्ट हिट हो गया। वो वाली मतलब मूवीज जो रीमेक हो रही है ना आजकल अलग अलग लैंग्वेज में, वो पहले गाने भी हो चुके हैं मतलब ये तो कितने पुराने। इसका आइडिया नहीं था अपन को कि गाने भी इस तरह से रीमेक हुए हैं। चलो आगे और भी है। बॉलीवुड का आइडिया था कि भाई सेम सॉन्ग पाकिस्तान से कॉपी होते हैं और बॉलीवुड के पुराने गाने वो रीमेक कर देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज सेम है। पाकिस्तान में उर्दू के गाने भी उर्दू में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बंगाली के गाने, स्पेनिश गाने भी हमने कहीं देखे हैं, वो भी हिंदी में बने, तो वो होता है, मानना पड़ेगा भाई। लेकिन बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री कमाल है। एक्चुअली भी हमें कुछ सॉन्ग भी हैं सुने, उनमें बंगाली सॉन्ग ज्यादा अच्छे लग रहे हिंदी सॉन्ग्स के। एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्रिएशन है ना वो बंगाल के लोगों का है, वो ये पूरा क्रेडिट इसको बंगाल को ही जाता है, चाहे वो गाना हिंदी में हिट हो गया। ये बात भी सही है। बनाया तो बंगाली ने ना किसी, या फिर कोई गाना अगर पाकिस्तान से भी कॉपी हुआ है तो या रीमेक हुआ है तो क्रेडिट तो उसको ही ओरिजिनल सिंगर को ही जाएगा, क्योंकि उसने प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाया कि वो रीमेक करना पड़ा उसको। भले नया वाला कितना ही अच्छा बन जाए, लेकिन सोच तो उसकी थी ना। तो ये बात तो सही। चलिए देखते हैं अगला। बेकरार दिल सॉन्ग इज फ्रॉम ए ब्लैक एंड व्हाइट मूवी कोहरा रिलीज्ड इन 1964। ये सॉन्ग पिक्चराइज है वहीदा रहमान पर, जिसका म्यूजिक दिया था हेमंत दा ने और इसके लिरिक्स लिखे थे कैफी आजमी ने। द फिल्म वॉज अडेप्टेड फ्रॉम डेफने डू मॉरियर्स 1938 नॉवल रेबेका। इसके बाद 1940 में हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक ने रेबेका नाम से फिल्म को बनाया था, जो कि एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म थी। वहीं दूसरी तरफ इसका बंगाली वर्जन सॉन्ग है फिल्म नील आकाशर नीचे से, जो कि रिलीज हुई थी 1959 में, जिसके डायरेक्टर थे मृणाल सेन, स्टारिंग कली बैनर्जी एंड मंजू डे। इस सॉन्ग को गाया था हेमंत दा ने। फिल्म इज अबाउट ए प्लेटोनिक रिलेशनशिप बिटवीन ए चाइनीज वेज वर्कर वांगलू एंड द मेन फीमेल कैरेक्टर कॉल्ड बसंती। कुछ पॉलिटिकल कारणों से फिल्म 2 साल तक बैन रही थी। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सॉन्ग। ओह नो, सुपर डुपर हिट सॉन्ग, क्या बात है भाई। हमारे आइसक्रीम रेडी वाले पानी पूरी वालों का तो फेवरेट सॉन्ग है, बजते ही रहता है। चिरोधिनी। दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज सung by none other than किशोर कुमार। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी और इस सॉन्ग को लिखा था पलक बंदोपाध्याय ने। इस सॉन्ग का फीमेल वर्जन गाया था आशा भोसले ने। दिस सॉन्ग वाज फ्रॉम 1987 रिलीज्ड बंगाली फिल्म अमर सांगी, directed by Sujit Guha. This is one of the biggest blockbuster films in Bengali film industry and it's famed for its popularity and the catchy music. इस फिल्म के हिट होने के बाद इस फिल्म में लीड रोल करने वाले प्रसन्नजीत चैटर्जी का फिल्मी कैरियर चल पड़ा। उन्होंने बंगाली फिल्म के साथ साथ कुछ हिंदी फिल्म जैसे कि चोकरबाली, मीत मेरे मन के, सोने की लंका, वीरता, शंघाई और हाल ही में रिलीज फिल्म ट्रैफिक में भी काम किया है। दूसरी तरफ इसका हिंदी वर्जन दिल में हो तुम वॉज रिलीज्ड इन 1987 एंड द फिल्म वॉज सत्यमेव जयते, स्टारिंग विनोद खन्ना। म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर वॉज बप्पी लहरी। दिस फिल्म वॉज रीमेक ऑफ मलयालम फिल्म अवनाझी स्टारिंग ममूटी। मूवी भी रीमेक, गाना भी। भाई साहब पहले तो थैंक यू साहिल भाई, इनका नाम भी साहिल है इसलिए इनको साहिल भाई बोल रहा हूँ मैं, कि इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और बहुत डिटेल दी इन्होंने इस गाने के अंदर। और हमको पता चला कि भाई बॉलीवुड आज से नहीं
सालों से ये काम करता आ रहा है कि किसी और इंडस्ट्री का गाना, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर को वही ले रहे ताकि राइट्स में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है कि जिनका गाना हो कि भाई तुम्हारे गाना हमको वो वाला गाना यार हिंदी में बना के दो भाई। ये भी होता है ना कि यार जिस प्रोडक्शन हाउस के पास म्यूजिक राइट होते हैं, जैसे टी सीरीज के पास है, तो बंगाली भी टी सीरीज बंगाली ने बनाया है तो वो हिंदी में भी बना सकता है उसको। ये भी सही है, बट कि उस टाइम पर तो ये इतना नहीं था ना, अलग अलग चैनल वाला सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, तो बस डायरेक्ट जिसका राइट से भाई, आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन का भी ज़्यादा इशू नहीं होता होगा उस टाइम, तो बस कॉपी कर लो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ओरिजिनल से ही करवाया, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। जितने भी सॉन्ग्स थे सारे के म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो ओरिजिनल थे, और ये सबसे अच्छी बात थी। तो यार ये लिस्ट अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, और अगर आप इस लिस्ट को पूरा देखना चाहते हो हमारे साथ तो कमेंट कर दो, हम अगला वीडियो रिएक्शन लेके आएंगे। और फेसबुक पेज को भाई फॉलो भी कर लो। हाँ, फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो इंटरेस्टिंग है। तो सिर्फ गानों की बात है, अभी मूवीज़ बची है, ड्रामाज बचे हैं, बहुत कुछ है जो हम भी देखने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं साथ में। तो चलिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर दो, और हाँ कम से कम अपने 4-5 दोस्तों को शेयर करो टू बी फील प्राउड बंगाली, है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर। बॉलीवुड से हमारा प्यार, हिंदी भोजपुरी है यार, बंगला तेलुगु सब है प्यारा। मैं अम्ब्रोस इंडिया के साथ